क्लास 12th ऑल VVI ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और भूगोल जो चैप्टर 16 से होगा, हम लोग 1 घंटा में जो है ना सारा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम में हमको दिक्कत ना हो, ठीक है। और चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? कौन सा अम्ल जो है वर्षा का एक कारण है भाई? तो ये वायु प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण जो है वर्षा का एक अम्ल वर्षा का कारण है। नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है भाई? किस नदी से? गंगा नदी से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत का नदी है भाई? दक्षिण भारत का जो नदी है वह कौन सा है? तो ये कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दक्षिण भारत का नदी है। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? तो क्या हो जाएगा? लगभग 3%, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, लगभग 3%। चलिए आगे चलते, 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है? राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है? इंदिरा गांधी नगर परियोजना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी नगर परियोजना। निम्नलिखित में कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुई? बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से जो प्रारंभ हुई वह कौन परियोजना? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोसी। भारत की कुल वार्षिक वर्षा घन मीटर में कितनी है? भारत की जो कुल वार्षिक वर्षा है वह कितनी है? तो लगभग 4 घन किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4000 घन किलोमीटर, 4000 घन किलोमीटर। चलिए देश में प्रयुक्त कुल जल सबसे अधिक अनुपात किस क्षेत्र में है भाई? किस क्षेत्र में है? तो ये सिंचाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सिंचाई में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? कौन नदी है? तो ये महानदी बेसिन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखरा नांगल परियोजना जो है ना भाई वो सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर। गोदावरी बेसिन कहाँ है? देखिए गोदावरी बेसिन जो है वह कहाँ है भाई? तो ये जो है दक्षिण भारत में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोदावरी बेसिन कहाँ है? दक्षिण भारत में। भारत में विश्व के जल संसाधनों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? भारत में विश्व के जल संसाधन का कितना प्रतिशत पाया जाता है भाई? तो यह है लगभग 4%, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में कुल उपयोग जल संसाधन कितना घन मीटर है? कितना घन मीटर है भाई? तो यह है लगभग 1120 घन मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह कितना घन किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है? कितना मीटर? तो यह हो जाएगा 1869 क्या हो जाएगा? घन किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। स्थलाकृतिक जलीय तथा अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का कितना प्रतिशत जल का उपयोग किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? ये 32%, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 32%। पाईकारा जल विद्युत परियोजना है, पाईकारा जो जल विद्युत योजना है वह क्या है? तो तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीरू मीरू संबंधित है, नीरू मीरू जो संबंधित है ना भाई वो जल संभव प्रबंधन से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है, लूनी नदी के जो प्रवाह की दिशा है ना भाई वो पश्चिमी है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या कौन सी है? तो ये तो वितरण भी हो जाएगा, उपलब्धता भी हो जाएगा, संरक्षण भी हो जाएगा, अर्थात इनमें से डी सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्रदूषित नदी कौन है? सबसे अधिक प्रदूषित नदी जो है ना भाई वो यमुना नदी है, जो यमुना नदी है जो दिल्ली के अंतराल में पड़ती है और बहुत प्रदूषित नदी हो गया है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है भाई? तो ये हो जाएगा माही बेसिन नदी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 23 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे
अधिक है, किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है, तो यह है गंगा नदी की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गंगा नदी से जल का उपयोग सबसे अधिक होता है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है भाई, तो ये आएगा, चलिए कोई बात नहीं, पारितंत्र विकास। चलिए ठीक है, पारितंत्र विकास। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है भाई, भारत की सबसे लंबी नदी जो है ना वह कौन है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है भाई, तो जल जो है, निम्न में से जल संसाधन किस प्रकार का संसाधन है, हाँ चक्रीय संसाधन। क्या हो जाएगा भाई, चक्रीय संसाधन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से नदी में से देश में किस नदी से सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है, क्या हो जाएगा, तो गंगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है, तो नहर सिंचाई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आगे 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पर है भाई, सबको पता होगा कृष्णा नदी पर है। क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्य में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है भाई, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उड़ीसा में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र जो है, इंदिरा गांधी नहर जो क्षेत्र है भाई, तो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र जो है कहाँ है, वो राजस्थान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्य में से किस राज्य में भौम जल उपयोग है ना प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज्यादा है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है भाई, तो सबसे सिंचाई सेक्टर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिंचाई सेक्टर में। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है भाई, हीराकुंड बांध जो है वह किस नदी पर बना है, तो यह है जो भाई महानदी पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महानदी पर। लिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है, कम मिट्टी ढोने वाली जो नदी है ना भाई, उस सतलज नदी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सतलज नदी। चलिए आगे 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सूखा संभावित क्षेत्र है भाई, तो सूखा संभावित क्षेत्र जो है ना भाई वो गुजरात में है। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत में कितनी नदी एवं सहायक नदियां हैं, भारत में कितनी नदी और एवं सहायक नदियां टोटल, तो कितनी नदियां हैं भाई, 10,360। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा, सारे सहायक नदी मिला के। निम्नलिखित नदी में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है भाई, पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, पूर्व की ओर जो है प्रवाहित नहीं होती है भाई, वह कौन है, तो ये कृष्णा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है, निम्न में से जो है ना सबसे छोटी कौन है, तो यह माही बेसिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सबसे छोटी है। चलिए आगे 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है, सबसे छोटी जो है निम्न में से वह कौन है भाई, तो सबसे छोटी कौन सी है, देखिए इनमें से सबसे छोटी कौन है भाई, नर्म कौन है, तापी बेसिन। देखिए इधर जो है माही बेसिन सबसे छोटी है, और इसमें अगर देखा जाए, देखिए अगर माही रहेगा तो तापी और माही में माही सबसे छोटी है, लेकिन माही नहीं दिया है इसलिए यहां पर सबसे छोटी क्या हो जाएगा, तो तापी बेसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए माही, देखिए तापी बेसिन तो है इसमें से छोटी, लेकिन अगर माही की बात किया जाए तो माही से बड़ी है तापी, ठीक है, सबसे छोटी माही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया।